हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। ये टेस्ट नंबर 19 करने हम लोग टेस्ट नंबर 19 करने जा रहे हैं, ठीक है। और इससे पहले आई होप जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वो एक बार पहले पिछले टेस्ट को कंप्लीट कर लो, आप लोग पिछली वीडियोस देख लो। सभी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का टेस्ट लिंक दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग पहले टेस्ट की तरफ। परमाणु अप्रसार संधि कब लागू की गई थी? देखो, अप्रसार का मतलब होता है नॉट एक्सपेंशन, यानी कि विस्तार ना करना। तो भारत इसका हिस्सा था, ठीक है। तो ये संधि जो है ना विकसित देशों ने लागू की थी विकासशील देशों के ऊपर, ठीक है। तो पहले का आंसर जो जाएगा वो 1970 हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको तोड़ा था स्माइलिंग बुद्धा, हमने एक प्रोजेक्ट किया था, ठीक है। स्माइलिंग बुद्धा से हमने पहली बार इसका परमाणु परीक्षण किया था पोखरण में। रक्त दाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है? भाई ब्लड प्रेशर का नियंत्रण जो है गाइज वो एंड्रेलिन ग्लैंड करती है। कैसे करती है वो देखो ध्यान से। आपके जो मान के चलो आपकी जो किडनीज है गाइज, मान के चलिए ये किडनीज है, किडनीज के ऊपर ना दो ऐसे शंकुनुमा कैप्स होती हैं। ये एंड्रेलिन ग्लैंड है, इसको अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसको 3F हार्मोन भी कहते हैं। ये फियर फाइट और फ्लाइट, यानी कि ये डर में, ठीक है, बीपी हाई में ये सिक्रीट करती है केमिकल्स, ठीक है। तो बीपी के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। फोबिया के लिए, फाइट के लिए, फ्लाइट के लिए, मतलब डर में भाग जाना, अचानक से उठना, ये सारे के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं गाइस, ठीक है। थायराइड ग्रंथि आपके साइज़ के लिए यानी कि मोटापे के लिए डिपेंड करती है, ठीक है। और एक थैलमस है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि भी है जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, ये वो माइंड में होती है। और जो पीयूष ग्रंथि है वो भी दिमाग में के पिछले हिस्से में होती है, ठीक है। थायराइड ग्रंथि का शेप जो होता है गाइस वो एच शेप का होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके गले में होती है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है, ठीक है, वो मैग्नीशियम है, यानी कि मैग्नीशियम के थ्रू ये इसके फैक्टर्स जो है मैग्नीशियम भी हैं। खट्टे स्वाद के लिए जीभ का कौन सा भाग जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है? ठीक है, तो जीभ का जो पसर भाग है ना, पसर यानी कि ये वाला हिस्सा जो है वो खट्टे के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आगे वाला जो है नमकीन के लिए होता है, बीच वाला स्वादहीन के लिए होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो पाशर भाग, पाशर का होता है ये साइड वाले जो भाग होते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? काफ़ी फेमस है ना, थायमीन। विटामिन बी को गाइस हम लोग थायमीन कहते हैं, ठीक है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये याद रखना आप लोग। B1 से B12 तक होते हैं और इसका रंग जो है वो गुलाबी कलर का होता है अगर इसे पानी में घोला जाए, क्योंकि विटामिन बी और सी जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल यानी कि जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा KED, ये कीड़ा से याद कर सकते हो आप लोग, ये फैट सॉल्युबल होते हैं, यानी कि इनका जो डाइजेशन होता है वो अमाशय में होता है, ठीक है, यानी कि लीवर में होता है, फैट में डाइजेस्ट हो सकते हैं। ये तो पहले पांचवे का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बेरी रोग जो है वो रोग जो है वो विटामिन B1 की कमी से होता है। कॉर्सिका द्वीप का संबंध किससे है? मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था चलते फिरते कि नेपोलियन बोनापार्ट को जब अरेस्ट किया गया था, आखिरी युद्ध जब आ रहा था, उसको कॉर्सिका द्वीप पे जो है वो रखा गया था। तो छठे का आंसर डी हो जाएगा। जमनी राय का संबंध किस क्षेत्र से है? भाई जमनी राय का संबंध जो है गाइज वो चित्रकला के क्षेत्र से है, ठीक है। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं, ठीक है। फोटोग्राफी तो खैर अलग ही होता है। सिस्मोग्राफ होता है जो भूकंप इत्यादि का अध्ययन होता है उसे कहते हैं। न्यूमिनिस्टिक कहते हैं जब सिक्कों का कलेक्ट करता है उसे न्यूमिनिस्टिक कहते हैं। एलोरा की गुफा का संबंध किस धर्म से है? भाई अजंता एलोरा की जो केव्स है गाइज वो हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों से संबंधित हैं। और इसमें जो चित्र अंकित हैं वो बौद्ध की जातक कथाओं से के द्वारा जो है ना इसे अंकित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 10th क्वेश्चन की तरफ। बाजीराव प्रथम एक निज़ामुल मुल्क के बीच पाले खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? बाजीराव प्रथम और निज़ामुल मुल्क के बीच में पाले खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? काफ़ी नया सा क्वेश्चन लग रहा है। 1728 इसका आंसर है इससे, कि पाली खेड़े का युद्ध जो है वो 1728 में हुआ था। गौतम बुद्ध का संबंध किस क्षत्रिय वंश से था? गौतम बुद्ध का संबंध गाइज शाक्य वंश से था, ठीक है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, है ना, वो आप लोग पढ़ते हो। कौन सी टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? भाई विलम विमंडल विलम विबम क्या लिखा है ये, विमल्डन है ना, विमल्डन पड़ेगा इसका ना, विमल्डन ओपनर जो है ना, डी ऑप्शन इसका। घास के मैदान पे खेली जाती है। राफेल नडाल और ये सब जो देखते हो आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोकटक झील भारत के किस राज्य में है? काफ़ी फेमस है, फ्रिक्वेंटली आज से मणिपुर में स्थित है ये। कादम्बरी नाटक के लेखक कौन है? 14th का आंसर हो जाएगा बाणभट्ट गाइस, ठीक है। कादम्बरी जो है वो लिखी गई है बाणभट्ट के द्वारा, ठीक है। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो किसकी उससे बनाया गया था, मतलब किसकी सहायता से? ये क्वेश्चन पहले भी एक बार रिपीट हो चुका है, वहाँ पे भी आपको आंसर याद होगा आई होप सो। तो यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ यानी कि रूस कह सकते हो आप लोग, रूस की सहायता से इसको बनाया गया था। श्वेत कोयला किसे कहते हैं? श्वेत कोयला कहते हैं गाइस जल विद्युत को, जल विद्युत को श्वेत कोयला कहते हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले एक बार आ चुका है। उच्चतम न्यायालय में कितने प्रकार के रेट जारी कर सकते हैं? भाई सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार के रेट जारी कर सकते हैं, तो 17वें का आंसर डी हो जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट में 6 प्रकार के रेट जारी होते हैं, ठीक है। तो अगर हाई कोर्ट इसका आंसर होता तो 6 हो जाता। पहले मूल संविधान में 5 ही थे। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक का दूसरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक है ना, इंटरनेशनल रीडेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन एंड रीडेवलपमेंट बैंक है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बेसिकली विश्व बैंक है। जब कोई देश बर्बाद हो जाता है युद्ध के तहत या किसी और जाता है, ये बैंक जो है लॉन्ग टर्म लोन देता है। वृद्धि के हिंदू दर से प्रतिपादक कौन है? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको आ चुका है पहले, और मैंने पहले भी कहा था कि इसका लेना किस चीज़ से है, इसका मतलब किस चीज़ से है, क्या इसका लेना देना इकोनॉमिक्स से है? एक बार आप लोग इसका पता कीजिए और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए कि वृद्धि के हिंदू दर का रिलेशन जो है किस टॉपिक से है। क्या ये जनसंख्या, क्या है हिंदुओं की जनसंख्या से जुड़ा हुआ मुद्दा है? क्या ये इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ मुद्दा है? ठीक है, क्योंकि नाम से तो लग रहा है कि ये जनसंख्या से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ठीक है। तो 19 का आंसर फिलहाल वैसे ए हो जाएगा, राजकृष्ण ने इसको दिया था, ठीक है। 20वें का आंसर गाइस, संपत्ति का मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है। 20वें का आंसर जाए सी हो जाएगा, 44वां संविधान संशोधन है ना। फर्स्ट नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट जब आई थी तब ये हटाया गया था। पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? पक्षियों में गाइज एक अंडाशय होता है, ठीक है। और इनका जो एक ही इनका डायफ्राम भी एक ही होता है। निम्न में से कौन सा न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाता है? भाई लोवेस्ट टेम्परेचर पे जो चीज़ द्रव में बदलती है वो बेसिकली O2 है। O3 किसे कहते हैं गाइज? O3 कहते हैं ओजोन को। ये लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। नाभिकीय रिएक्टरों में किसका प्रयोग विमंदक के रूप में किया जाता है? ये कई बार बता चुका मैं आपको है ना। ग्रेफाइट का प्रयोग जो है वो मंदक के रूप में किया जाता है। पारे का प्रयोग ये ग्रेफाइट के अलावा भारी जल का प्रयोग भी जो है मंदक के रूप में किया जाता है। 23वें का आंसर फिलहाल सी हो जाएगा इसका। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन है? भाई दिल्ली सल्तनत के जो संस्थापक जो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो स्थापना की, सल्तनत काल की है ना, गुलाम वंश की बेसिकली। इसको ममलूक वंश भी कहते हैं, इसको दास वंश भी कहते हैं। तुर्क थे वो लोग, ठीक है ना, अफगानी तुर्क थे। एक वयस्क पुरुष में आरबीसी का सामान्य संख्या जो होती है वो 5 मिलियन होती है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे लिखो आप लोग। कोलकाता मुंबई मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? एक ही साथ की गई थी 1862 में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। वैसे इन समय भी सबसे पहले जो स्थापना की गई थी वो कलकत्ता की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप लोग। सर्वप्रथम किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? सबसे अच्छा, किस आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? एक्चुअली आंदोलन नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे समाज होना चाहिए ना। तो सबसे पहले स्थापना जो हुई थी वो ब्रह्म समाज की हुई थी। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है? विटामिन बी की कमी के कारण। विटामिन इसके 4 ऑप्शन होंगे गाइस एक्चुअली, ठीक है। तो विटामिन ई जो है ना वो फर्टिलिटी के लिए यानी कि पुनर्जनन के या प्रजनन की क्षमता मनुष्य में बढ़ाता है। तो विटामिन ई इसका आंसर हो जाएगा। टॉकेफेरॉल इसको कहते हैं, ठीक है। फिलन क्वीन जो होता है वो विटामिन के का ऑफिशियल नाम है। 29वें का देखते हैं एक बार। बलतोड़ा हिमनद जो है वो किस श्रेणी में स्थित है? काराकोरम श्रेणी आ जाएगा, डी आंसर। राज्य में स्थित नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है ना? काफ़ी बार पूछा गया, भाग 4 में है, ठीक है। भाग 4 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य, ठीक है। बारूद नाइट्र किसका मिश्रण है? बारूद नाइट्र जो है वो
सल्फर और चारकोल के मिश्रण से बनाया जाता है, TNT, है ना। बारूद का आविष्कारक कौन है? बारूद का अल्फ्रेड नोबेल ही है जिन्होंने बारूद बनाया था, तो इसीलिए उन्हीं के नाम पे नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है। रिवर सूत्र के लेखक कौन है? बुक का नाम है गाइस ये, ठीक है। तो गीता मेहता ने इसको लिखा हुआ है, तो इसके राइटर जो है वो गीता मेहता हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी कहाँ पे स्थित है? एक तरह का मतलब एक ऐसी अकेडमी जहाँ पे मतलब कि उड़ाना सिखाते हैं, हवाई जहाज वगैरह, ठीक है। तो 33वें का आंसर जो सूटेबल आंसर होगा वो रायबरेली हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अक्रिय गैस क्या है? सबसे ज़्यादा जो है वो ऑर्गन है, ऑर्गन फैलती है। चीनी यात्री फायान किसके दरबार में आया था? चीनी यात्री फायान चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के दरबार में आया था, ठीक है। 30 भारतीय संविधान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, मैंने कल की क्लास में बताया था आपको, बदरुद्दीन तैयब जी। मैंने आपको महिला अध्यक्ष के बारे में बताया था, प्रथम भारतीय महिला के बारे में बताया था, ये सारी बातें बताई थी। पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूल थे। 37वें का आंसर का बी हो जाएगा, ठीक है ना। अनुच्छेद अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फ्रिक्वेंटली आज भी पूछा जाता है एग्जाम्स में। अनुच्छेद 17 हो जाएगा इसका आंसर। 38वें का आंसर गाइज, भारतीय जनगणना का महाविभाजक काल, भाई 1921 में क्या हुआ था? भारतीय जनगणना जो है ना बढ़ने की बजाय उल्टा कम हो गई थी, तो इसका आंसर जो है वो 1921 हो जाएगा। 39 का सी हो जाएगा गाइज, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार, अंडमान निकोबार को जो अलग करता है गाइज वो है 10 डिग्री चैनल, ठीक है ना। लक्षद्वीप को मिनी कॉय से जो अलग करता है गाइज वो है 9 डिग्री चैनल, ठीक है। 9 डिग्री चैनल तो इन्होंने दिया नहीं है खैर वैसे तो इसका आंसर सी हो जाएगा फिलहाल। तो ये सेट नंबर 19 था गाइज, इसमें हमारे टोटल थे 39 क्वेश्चंस। अब सेट नंबर 20 हम लोग आगे करेंगे नेक्स्ट। आई होप आप लोग प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोग मिलते हैं सेट नंबर 20 में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए आप लोग।